रीना, आखिरकार ये सब क्या हो गया? तुम हमें छोड़कर कैसे चली गई? हाँ मम्मा, आप हमें इतनी जल्दी छोड़ कर कैसे चली गई? अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे? मैं अब किसको मम्मा कहूँगी? हाँ हाँ हाँ। रीना के पति और उसकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल होता है। दरअसल रीना की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। रीना बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रही होती है, तभी एक कार वाला रीना को टक्कर मार देता है, जिससे रीना के मौके पर ही मौत हो जाती है और उसके पति और उसकी बेटी उसे शमशान में अंतिम विदाई देने के लिए खड़े होते हैं और अपने अपनी पत्नी और माँ को देखकर दोनों बेहद बिलक बिलक कर रो रहे होते हैं। रीना की बेटी चंचल बहुत ही छोटी होती है। वह भी इतनी बड़ी नहीं होती है कि वह कुछ ज्यादा समझदार हो, लेकिन वह थोड़ी समझदार होती है। रीना की बेटी के ऊपर से इतनी जल्दी माँ का साया उठ जाना बहुत ही दुखदायक बात होती है। वही उसको पति भी रीना से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए दोनों अपनी रीना के लिए बहुत ज्यादा बिलक बिलक कर रो रहे होते हैं और दुखी होते हैं। तभी दोनों को पास गांव वाले आते हैं और कहते हैं, देखो भाई सुनील, जो होना था वह हो चुका है। तुम हिम्मत रखो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं अभी बहुत ही कठिन परिस्थिति है। देखो ना दोस्त, ये सब क्या हो गया? एक ही पल में मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं समझता हूँ दोस्त, ये समय बहुत ही कठिन है और तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। जो इंसान चला गया वह वापस तो नहीं आ सकता। धीरे धरो मेरे दोस्त, धीरे धरो। गांव वाले सुनील और उसकी बेटी को समझाते हैं और इमोशनली सपोर्ट करते हैं। उसके बाद से ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और अब रीना की बेटी चंचल काफी बड़ी हो जाती है। पापा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत बच गए। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। जैसे पहले कुछ दिनों पहले चंचल की माँ के एक्सीडेंट में मौत हुई थी, वैसे ही एक दिन चंचल के पापा भी घर लौट रहे होते हैं और वह एक कार वाले से टक्कर हो जाती है, लेकिन भगवान की कृपा से वह मौत नहीं होती और उनको हल्की सी चोट आती है। उनके पैर और हाथ में चोट आती है, जिसके कारण वह चल फिर नहीं पाते। बेटी मुझे माफ कर देना, ये सब क्या हो गया? तेरी माँ के जाने के बाद मैं सब कुछ ठीक ठाक हुआ था और फिर गए। अब मैं तेरा पालन पोषण कैसे करूँगा, कैसे तेरा ख्याल रखूँगा? पापा, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं छोटी नहीं रही। मैं अब 18 साल की हो चुकी हूँ और मैं आपका अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ और अपना भी ख्याल रख सकती हूँ। आप चिंता मत कीजिए। आप काम पर नहीं रह सकते तो क्या हुआ, आपके बदले मैं काम करूँगी। बेटा ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है? मुझे काम करके तेरा पालन पोषण करना चाहिए और ये पर क्या हो रहा है? नौबत ये आ गई है कि अब तुझे काम करना पड़ रहा है। ये मेरा दुर्भाग्य है। पापा, आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी बहुत ही समझदार हो चुकी है। अब मैं कोई भी अच्छा सा काम कर सकती हूँ और अपने घर को संभाल सकती हूँ जब तक आप ठीक नहीं होते। उसके बाद जैसे ही आप ठीक हो जाए तो आप वापस अपने काम कर लेना, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ बेटा, लेकिन तुम करोगी क्या? पापा, अगर आपके पास कुछ जमा हुए पैसे हो तो मुझे दे दीजिए। आप तो जानते हैं कि मैं समोसे कितना ज्यादा स्वादिष्ट बनाती हूँ। आसपास के सभी पड़ोसी और मेरे दोस्त सभी मेरे समोसे के बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। ऐसे मौसम में मैं चाहती हूँ कि मैं 4 समोसे बेचना शुरू करूँ। वह सस्ते में भी हो जाएगा और उससे हमारी अच्छी कमाई होने लगेगी। आप क्या कहते हैं इस पर? बेटा तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे 4 समोसे वाकई बहुत ज्यादा लाजवाब और टेस्टी होते हैं
और मौसम भी अब बरसात का आने वाला है, तो हमारी बिक्री तो काफी अच्छी हो गई, पर मुझे चिंता है, क्या तुम ये काम ठीक से कर पाओगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही अच्छे से इस काम को करूँगी। देखना, धीरे धीरे हमारी ये सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। सुनील की बेटी अब बड़ी हो चुकी थी और वह काफी समझदार और होशियार भी होती है। सुनील के पास थोड़े बहुत जमा हुए पैसे होते हैं, जिन्हें वह अपनी बेटी चंचल को दे देता है। चंचल उन पैसों से एक टूटा फूटा ठेला खरीदती है और 4 समोसे बनाने का कुछ सामान भी खरीद लेती है। उसके बाद वह अपने गांव के बाहर ठेला लगाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, आओ 4 समोसे खाओ, आओ 4 समोसे, 4 समोसे। तभी चंचल की आवाज सुनकर उसके कुछ गांव वाले उसके ठेले पर आते हैं। बेटा, क्या तुम रीना की बेटी चंचल हो? हाँ काके, मैं उनकी बेटी चंचल हूँ। काफी बड़ी हो गई हो, तुम्हारे पापा कहाँ हैं आजकल? अभी मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है। मुझे उनका इलाज कराना है। क्या तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है? बेटा तुम टेंशन मत लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लाओ, मुझे भी 4 समोसे दे दो। गांव वाले रीना की बेटी चंचल को खूब ज्यादा सपोर्ट करते हैं और उसके ठेले पर रोज सुबह आकर नाश्ता करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और रीना के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। रीना अपने पापा का एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवाती है, जिसके बाद उसके पापा ठीक हो जाते हैं। पापा, आप ठीक हो गए, आप ठीक हो गए। हाँ बेटा, देखो अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ और अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब वह 4 समोसे का ठेला संभालूंगा। बस तुम पढ़ाई करो और अपने पर ध्यान दो। हाँ पापा, लेकिन मैं पढ़ाई के साथ साथ आपका साथ ठेले पर भी मदद करूँगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रही हूँ। उसके बाद से चंचल और उसके पापा सुनील दोनों ही बाप बेटी मिलकर 4 समोसे का बिजनेस करते हैं। उनका 4 समोसे पूरे गांव भर में लोकप्रिय होते हैं और इस प्रकार से वह 4 समोसे बेचकर अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं और अच्छे